आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हमेशा की तरह हाजिर हूँ आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही डिटेल हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल। ये एक लव राशिफल रीडिंग होने वाली है। सितंबर 2025 लव राशिफल, आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप की पूरी एनर्जीज, साथ ही साथ मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूँगी आज की रीडिंग के अंदर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किस प्रकार से रहेंगी, आपके पार्टनर का मूड कैसा रहेगा आपको लेकर इस पूरे महीने के दौरान, साथ ही साथ क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में घटित होने के चांसेस है, क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स या कौन से सरप्राइजेज आपको मिल सकते हैं इस सितंबर महीने के दौरान, स्पेशली आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ को लेकर। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगी गाइस कि ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जीज कैसी रहेंगी, ओवरऑल पूरी वाइब्रेशन कैसी रहेगी इस महीने की आपके लव लाइफ को लेकर। पॉजिटिव होगा ये सितंबर का महीना या किसी प्रकार की वार्निंग एनर्जीज है? लकी होगा ये मंथ आपके लव लाइफ को लेकर, या ये जो इश्यूज या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं ये ऐसे ही चलते रहेंगे सितंबर महीने में भी? तो ये तमाम एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूंगी। आप सभी एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए गाइस, बिकॉज ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव भी है। पूरे महीने के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, आपकी एनर्जी के अनुसार ये आपसे रिलेट भी होगी, आपसे रेजोनेट भी होगी। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो इस चैनल पर। नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पार्टनर की राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है, तो आइए देख लेते हैं कि आपका लव राशिफल किस प्रकार से रहने वाला है। सितंबर का मंथ मकर राशि वालों के लव लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करेंगे और उनका नाम मन ही मन में दोहराएंगे ताकि मैं उनकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। थैंक यू सो मच एंजल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मूड कैसा है बेसिकली आपके पार्टनर का। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओके, आपकी रीडिंग की शुरुआत हुई है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, देन यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, साथ में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स। फीलिंग्स बताइए जर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। द फूल एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉडी की एनर्जी को हम देखेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेथ को क्लैरिफाई करूँगी मैं बिकॉज बहुत ही मेजर एनर्जीज हो गई डेथ की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर करंट फीलिंग्स में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर लवर्स भी है। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो या करंटली डील कर रहे हो, आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे कि वो मूव ऑन कर जाए या वो आपके बारे में ना सोचे। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत फाइट्स हुए हैं। सब कुछ फिर से शुरू कर पाना या शुरुआत से शुरू करना, ये आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल है और आपके पार्टनर के लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बार बार जैसे कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करना कि छोड़ यार, रहने देते हैं, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन फिर से सब कुछ, तो उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखती है। तो बार बार आपके पार्टनर अपना ध्यान आपके ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे, मतलब पूरी कोशिश कर रहे खुद को बिजी रखना या कुछ ऐसा करना कि आप उनको याद ना हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उन्हें बहुत सारे साइन मिल रहे हैं आपको लेकर, बहुत सारे संकेत मिल सकते हैं यूनिवर्स के तरफ से। और मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं रिश्ते में या कनेक्शन में ग्रोथ, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, इसको लेकर कोई ना कोई बड़ा स्टेप या कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। रही बात फीलिंग्स की, इमोशंस की, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की आदत है छोटी सी बात को खींच के बड़ा करने की, या बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं जनरली। झगड़ा, लड़ाई, आर्गुमेंट, या जैसे एक दूसरे के बीच में जैसे कंपटीशन है या कंपेयर करना आपको किसी और के साथ, आपके अंदर कमी निकालने की कोशिश करना, तो ये आदतें अभी भी आपके पार्टनर के अंदर है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज या सुधार नहीं है। बट डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि बड़ा चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला, उसकी शुरुआत सितंबर के महीने से होगी।
अब ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार का है, क्योंकि डेथ का कार्ड कुछ ख़त्म होने की एनर्जी है, यहाँ पर फूल का कार्ड है गाइस, जो ज़ीरो से शुरू होना, ये एक प्रकार की नई शुरुआत को इंडिकेट करता है, राइट। सो डेथ भी है, फूल भी है, इस वजह से मैंने डबल कंफर्म किया कि क्या चेंज है, किस प्रकार का चेंज है, क्या शुरू होगा। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका और आपके पार्टनर का स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी प्रकार का कार्मिक बॉन्ड है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड डेथ दोनों ही कार्ड मेजरली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चेंज होगा, बदलाव आएगा। ओके और ये बदलाव सितंबर के महीने की शुरुआत में आपको पूरी तरीके से विजिबल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में आप ग्रोथ है, या कह लो रिश्ता या कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं, कॉल या मैसेज करना, बिकॉज बहुत ही फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ही फायरी एनर्जी आपके पार्टनर की, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ओके और जैसे कोई लीप ऑफ फेथ लेना या किसी प्रकार का स्टेप लेना, ऐसा कदम उठाना जो उनको पहले उठाना चाहिए था, तो पूरे करेज के साथ, या किसी की सोच नहीं रहे आपके पार्टनर, जैसे पहले बहुत ओवर थिंक करते थे कि इसका क्या, उसका क्या, उसने ऐसा कहा तो क्या, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, चार लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इन लोगों की परवाह नहीं कर रहे। स्पेशली जिन लोगों के केसेस में फैमिली या कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर वो अपने मन की कर रहे हैं। जैसे बहुत सन की वाली जो एनर्जी हो जाती है ना, कि अब मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगा, बहुत हो गई, बहुत सुन लिया सबका, बहुत देख लिया सबका, तो उस टाइप की वाइब्रेशन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कितना ही कोशिश कर रहे हैं कि आपका थॉट या आपसे जुड़ी हुई बातें उनके दिमाग से निकले, लेकिन आपके पार्टनर बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं, जाने अनजाने। ओके जाने अनजाने उनके मन में आप चल रहे हो। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ही फायरी एनर्जी आपके पार्टनर की, एंड करेज दिखाई दे रही, उत्साह दिखाई दे, जोश दिखाई दे रहा है कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अब स्टेप लेना है। ओके तो जैसे कोई रिस्क या किसी प्रकार का कुछ ना कुछ बड़ा कदम या रिस्क लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ ना कुछ नया आइडिया आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, और पूरे सितंबर के महीने में आपके पार्टनर के मन में जैसे ये सारी प्लानिंग कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। दूसरा, वो आपको बहुत स्पाई करेंगे, मतलब ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, उनकी नज़र आपके ऊपर है। सो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है, बिकॉज वो आपको भूल नहीं पा रहे। जैसे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये चेंज कहीं आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं उनको लेकर चेंज तो नहीं हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि प्यार बढ़ रहा है आपके पार्टनर के मन में। तो कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई स्टेप पॉसिबल है, और वो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन, साथ ही साथ बहुत ही पैशनेट एनर्जी, जैसे किसी को कोई स्टेप लेना है, किसी ने डिसाइड कर लिया है, किसी ने डिसीज़न ले लिया है, तो उस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो खुद को तैयार रखिए इस रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए। ओके और ये जो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, या ये जो नया स्टेप आपके पार्टनर ले रहे हैं, इससे आपकी ओवरऑल लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट या बड़ा शिफ्ट आने के चांसेस है। ओके तो अगर आपके पार्टनर की राशि मकर है, तो इस मेजर चेंज वाली एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए, बिकॉज़ ये आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है। बहुत सुखी हो आप दोनों साथ में, मतलब मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। ये जो चेंज है शुरुआत में आपको बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आप देखोगे कि ये जो शुरुआत हुई है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्पस लेकर आया। मैंने बताया आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, सोल ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको कंप्लीट करना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कुछ ना कुछ लेसन या कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ना कुछ बाकी है, लेन देन, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। तो रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की चांसेस ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आप सभी ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। लाइक करते चलें इस वीडियो को। आइए जानते हैं इस डेक के माध्यम से कि क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है आपके रिश्ते में। ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स या क्या मेजर चेंज या क्या सरप्राइजेस आपको मिल रहे हैं।
नॉलेज, आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी बढ़ सकती है। अगर वो बहुत लापरवाह थे या बहुत इमैच्योर थे तो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर विजडम या नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और ये आपके लिए बहुत सडन या बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि उनके सोचने समझने के तरीके में इतने चेंजेस कैसे हैं। पहले तो बहुत झगड़े हुआ करते थे या छोटी छोटी बात पर बहुत फाइट्स होना, आर्गुमेंट्स होना, लेकिन अभी आप देखोगे कि आपके पार्टनर बहुत ठंडे दिमाग के साथ चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुधार आपको दिखेगा, न्यू चैप्टर, इसी की बात हो रही थी बेसिकली। देखिए डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी हो जाती है। अगर आप टैरो देखते हो थोड़ा भी तो आपको पता होगा कि डेथ एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फूल का कार्ड नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। व्हील ऑफ फॉर्चून मेजर शिफ्ट या 360 रोटेशन, 360 चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से भी न्यू चैप्टर का कार्ड है। तो इसको आप कन्फर्मेशन लीजिए। बहुत सारी कार्ड्स ऐसे आए हैं जो अपने आप में एनर्जीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं या आप कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में नया चैप्टर, नई शुरुआत होने वाली है। आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। और जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं, पास्ट की जो भी मेमोरीज़ हैं या कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट है, तो उसको रिलीज़ कीजिए, खुद को ओपन कीजिए, अलाउ कीजिए, इस नए चैप्टर को एक्सेप्ट कीजिए। जो चेंज, जो बदलाव होना चाहता है उसको रोकिए मत, उसके रास्ते में रुकावट या हर्डल मत डालिए, वरना वो चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है। ओके, क्योंकि ये सितंबर का महीना किसी प्रकार का बदलाव आपके लिए लेकर आ रहा है, जो शुरुआत में कठिन होगा। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, शुरुआत में ये हार्ड हो सकता है, आपको चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन बाद में ये आपके रिश्ते के लिए ग्रोथ और अबंडेंस ही साबित होगा। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि लवर्स का कार्ड बॉटम में आया था ना, जो ओवरऑल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अबंडेंस तो है, रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है। ये नया चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और क्या है एंजल्स मकर राशि वालों के लिए? थैंक यू। विविड ड्रीम्स, आपके लाइफ में जो भी चेंज आएगा ना, मतलब मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, कुछ लोग या तो बहुत ब्लेस्ड हैं, या आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपके अंग संग हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं। ऐसे सपने आ सकते हैं, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ संकेत मिल सकता है, या आपके सवाल का जवाब छुपा हो सकता है। तो अपने सपनों के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या सपना आता है, और उसको डिकोड करें, उसको हल्के में ना लिए, उसको इग्नोर ना करें। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का मैसेज हो सकता है। बी रियल, यूनिवर्स कह रहे हैं किसी को कॉपी करने की या किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। रियल बनो, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट भी रखो। बेसिकली आप जैसे हो, बेहतरीन हो, बेस्ट हो। तो ये चीज़ है, किसी को खुद से कंपेयर मत करना। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने गुस्से में आपको बहुत कुछ ऐसा कह दिया जैसे आप हो ही नहीं, या किसी प्रकार का ब्लेम आपके ऊपर डालने की कोशिश करा है, और आप अभी भी उस गिल्ट में हो कि हाँ मेरी ही गलती होगी, हाँ मुझ में ही कमी है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी रियल, तुम जैसे हो ठीक हो, तुम अपने आप को चेंज मत करो किसी के लिए। नेक्स्ट, हाँ, अगर कुछ आपको लगता है कि सच में आपके अंदर कमी है या सुधार की नीड है, तो फिर आप चेंज कीजिए। लेकिन जस्ट बिकॉज किसी ने आपको गलत कहा है या आप ब्लेम करने की कोशिश करा है, या आप जैसे हो ही नहीं वैसा आपको कहा गया है, तो प्लीज़ उसको मन पे मत लगने दीजिए, उस बात को अपने दिल पे मत लगने दो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बी रियल। आईज ऑन यू, देखिए मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर आपको स्पाई करे पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। थोड़ी सी इमेच्योर हरकतें आपके पार्टनर की रहने वाली है शुरुआत में, लेकिन यस, आपके पार्टनर के विजडम में सुधार है, ग्रोथ है, बेसिकली सोचने समझने के तरीके में भी। अब ऐसा तो नहीं दिखता कि एकदम से आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, धीरे धीरे आप देखेंगे कि समझदारी बढ़ रही है। आईज ऑन यू का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं। आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट आना, या उनके दोस्तों के थ्रू, किसी प्रकार से म्यूचुअल फ्रेंड है तो उसके थ्रू, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपके पार्टनर, आपको देखने को मिलेगा, आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई आप पे नज़र रखी जा रही है। तो ये आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा भी कर सकते हैं आपके साथ। तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। क्या कुछ और है एंजल्स? जर्नलिंग, यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि अगर आप कुछ लिखते हो, जर्नलिंग कर रहे हो, किसी प्रकार की टेक्निक कर रहे हो, जैसे अपने लाइफ में जो चाहिए उसको पॉजिटिव टेंस में लिखना, राइट, प्रेजेंट टेंस में लिखना। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो या आपने पहले कभी किया है, तो हो सकता है कि उसमें, उस डायरी में, उस जर्नलिंग में जो कुछ भी लिखा है उसमें से बहुत सारी विश आपकी अचानक से मैनिफेस्ट हो या पूरी हो जाए। और अगर नहीं कर रहे हो तो सितंबर के महीने के लिए गाइडेंस है कि जर्नलिंग कीजिए। आप जो लिखोगे उसमें जो इंटेंशन डालोगे, जिस भी चीज़ को आप प्रेजेंट टेंस में लिखोगे इंटेंशन डाल के, हो सकता है वो सारी विशेज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। तो सितंबर का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका है कि जर्नलिंग कीजिए और आपकी जो विश है उसको भी पूरा कीजिए, इस मेथड के थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू।
सेफ़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आप एंजल्स की तरफ से जैसे आपके लिए एक साइन है कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, सेफ़ है। ओके, सो कहीं ना कहीं परमात्मा की सुरक्षा कवच है, आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन सेफ़ है। तो प्रॉब्लम आ रही है तो उससे घबराइए मत, वो प्रॉब्लम ख़त्म भी हो जाएगी गाइस। मैंने कहा था कि कुछ ख़त्म होगा, कुछ शुरू भी होगा, क्योंकि डेथ और फूल साथ में बहुत मेजर एनर्जी है। चेंज लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए, बट रिश्ता आपका सेफ़ है। ओके, आइए अब जान लेते हैं कि ओवरऑल ये महीना कैसा है आपके लिए। ओवरऑल क्या चीज़ें होने वाली है अगर आपके पर्सन की राशि मकर है या कैप्रिकॉर्न है। चलिए देखते हैं। आई होप आपने लाइक भी किया होगा और एनर्जीज़ को क्लेम भी किया होगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ओवरऑल एनर्जी, माय गॉड, आप ये बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज है। ओके, टावर का कार्ड, अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये टावर, ये सेपरेशन ख़त्म होगा। लेकिन हाँ, वही चीज़ है कि जो भी चीज़ें होंगी ना, आपको थोड़ा सा उथल पुथल या थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब निगेटिव हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। पेशेंस रखिएगा, प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। सितंबर का महीना पेशेंस रखने का है। ओके, लेट्स सी ओवरऑल क्या हो रहा है। क्या ये ओवरऑल आपके रिश्ते के लिए लकी साबित होगा या चैलेंजेस जो हैं वो भी बने रहेंगे गाइस। लेट्स सी क्या होता है आपके साथ ओवरऑल आपके रिश्ते में। थैंक यू सो मच। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 नंबर की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है। 9 भी है, 10 भी है, कंप्लीशन है, एंडिंग भी है, कंप्लीशन भी है, न्यू बिगिनिंग भी है। तो ओवरऑल आपकी पूरा महीना आपके लिए वही है कि मेजर शिफ्ट लेकर आ रहा है। 9 नंबर की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और आप सितंबर के महीने में 9 पोर्टल भी है, और ये पूरा साल भी 9 नंबर का है। 2025 को अगर आप ऐड करोगे नंबर 9 मिलेगा। मंगल का साल है। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या हनुमान जी की भक्ति कीजिए, सिंपली उनसे प्रे कर सकते हो। ओके, दूसरा यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी, जिन लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी है या किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट है, ओके, तो वो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है और आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आ सकती है। सो ये जो टेंशन, ये जो स्ट्रेस आपके मन में है, पता नहीं कितने दिनों से आप सोए नहीं हो या आपके मन को शांति नहीं मिली बहुत लंबे समय से। ओके, तो ये मुझे दिख रहा है कि सितंबर में ना सुधार है इस चीज़ में। लेकिन वही है कि बैलेंस रखिएगा अपनी एनर्जी में और घबराइएगा मत। जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। थर्ड पार्टी की तरफ से एंडिंग की एनर्जी है, तो डिस्ट्रक्शन है, स्पेशली थर्ड पार्टी को लेकर यहाँ पर मुझे डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, ताकि आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो पाए, कंप्लीशन आ पाए। और ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप बैठे हो, इससे आप बाहर आ पाओ। तो बेसिकली आप 9 ऑफ सोर्ड्स से बाहर आओ और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप टैप इन कर पाएँ। तो ऐसा कुछ यहाँ पर क्रिएट होने वाला है सितंबर के महीने में। सो ओवरऑल आप मकर राशि वालों, आप एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए। आप ये थी आपकी ये ओवरऑल आपका लव राशिफल सितंबर के महीने में। जो कुछ भी होने वाला है आपके रिश्ते में, वो सभी मैंने आपको बताया है बहुत ही डीप में। आई होप आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, और अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हो उनके साथ जिनकी राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।